भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील कैसे हुई, इसे लेकर के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के हित को ध्यान में रख करके डील कराई है। कृषि, एमएसएमई को लेकर के हर क्षेत्र में बम्पर मुनाफा होगा। पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी आभार जताया। उनके मुताबिक ये डील पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे अच्छी है और इससे भारत में इन्वेस्टमेंट का अंबार लगेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल ने कहा था कि अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने डील को मंजूरी दी है। इसे लेकर के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल और उनके सहयोगी भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ये लोग देश के विकास से चिढ़ते हैं और इसीलिए फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका के साथ इस डील के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की जम करके तारीफ हो रही है। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया गया और वहीं पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी बोले कि इसलिए सदी की सबसे बड़ी घटना दुनिया के सेंटर स्टेज में भारत का आना है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी ली, कहा कि कुछ लोग टैरिफ के फैसले को लेकर के टूट पड़े थे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से बाजार में रौनक है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा करके 18% कर दिया, जिससे शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर 83,739 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 639 पॉइंट उछलकर 25,000 से ज्यादा अंकों पर रहा। बाजार में आई तेजी से निवेशकों के चेहरे खिल उठे। कई शेयर होल्डर्स को बंपर मुनाफा हुआ। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाया और इससे रुपए की भी शानदार वापसी हुई है। लंबे अरसे से ऑल टाइम लो पर चल रहा रुपया शानदार कमबैक करता दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 124 पैसे की बढ़त भी देखी गई है और आज $1 का भाव 90 रुपए 25 पैसे हो गया। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान टैरिफ डील को लेकर के सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर व्यापक समझौता और टैरिफ दरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटा करके 18% कर दिया और इसके बावजूद ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने कार्रवाई शुरू करते ही हंगामा कर दिया। लोकसभा में स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले 8 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इस सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर, राजा वरिंग, हिबी हिडन, किरण रेड्डी और वेंकट रमन शामिल हैं। निलंबन के खिलाफ राहुल प्रियंका ने प्रदर्शन किया। कल से ही राहुल गांधी के आरोप के बाद से लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। वो आज भी बार बार मैगजीन का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मुख्य चुनाव मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। ये हमारे राष्ट्रपति के भाषण का मुख्य हिस्सा है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चीन और भारत के बीच क्या हुआ और हमारे पीएम ने इस पर कैसा रिएक्ट किया। राहुल के बोलते ही भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और आज भी राहुल गांधी की स्पीच पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर के पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस पर साइन कर दिया। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी की इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। हमारे पीएम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। दिल्ली में बंगाल की सीएम धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुनाव चिन्ह करके निशाना साध रही हैं। उनका कहना यह है कि एसआईआर के जरिए 3 चुनावी राज्य में वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन बीजेपी शासित असम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर एसआईआर नहीं कराया जा रहा। ममता ने आरोप ये लगाया कि जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें जस्टिफिकेशन का मौका भी नहीं मिला। ये सरकार अन्याय कर रही है। ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे इंसान का हौसला मात नहीं दे सकता। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आप जिस बच्चे को देख रहे हैं इसका नाम खुशी है। जन्म से ही मुखबधिर खुशी को अब आवाज मिल गई। उसने अपनी जुबान से पहली बार जो शब्द निकाले वो थैंक यू योगी जी। दरअसल पिछले साल नवंबर में ये लड़की अपने घर से सीएम आवास के लिए निकली थी। सीएम से मुलाकात के बाद बेटी का इलाज हुआ और उसे आवास मिल गई। यूपी में एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है। लखनऊ में सपा नेताओं की बीएलओ से भिड़ंत हुई। सपा नेता पूजा शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पहुंची, जहां पर यह पूरा हंगामा हुआ।
समाजवादी पार्टी ने बीएलओ पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीएलओ ने सपा नेताओं को मानसिक बीमारी के लिए दवाई खाने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटालों के आरोप में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता को बेल दे दी है। हालांकि बेल के दौरान कवासी लखमा इस केस से जुड़ी कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। बता दें कि साल 2019 में 2022 के बीच राज्य में बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी सामने आया था। पंजाब में अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर निकल चुके हैं। करीब 224 दिन के बंद पंजाब की नाभा जेल से उनकी रिहाई हुई, जिसे लेकर के समर्थकों का उत्साह देखा जा रहा है। बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। सारी प्रक्रिया के बाद आज उनकी रिहाई हुई है। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के पहले स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया। नवा रायपुर के राखी गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में सेंटर का उद्घाटन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप कैप्टन शिवांशी शुक्ला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। रायपुर का स्पेस सेंटर में क्वालिफाइड क्लीन रूम, जेट सैटेलाइट लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन और मशीन कंट्रोल सेंटर जैसी एडवांस सुविधाओं से लैस है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और बड़ी सौगात दी है। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट देखे। मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों की बनाई हुई कई वैज्ञानिक मॉडल को देखा। सीएम साय ने बच्चों की प्रतिभा और मेहनत के लिए बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शिवांशी शुक्ला ने भी बच्चों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। हैदराबाद की सड़क पर द बर्निंग बाइक ने सनसनी मचा दी है। दुर्गम ब्रिज पर अचानक से एक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवारों ने मौके पर रहते करके अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक को ना बचा सके। सड़क पर लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बंगाल में चुनाव से पहले ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। जमुरिया में बालू कारोबारी बंसल परिवार के घर से नोटों की गड्डियां बरामद हुई। बताते चले कि वित्तीय हेरफेर और मामले में एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में बंसल परिवार के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। फिलहाल ईडी कई और ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। बिहार के मोकामा में कुछ दिन पहले वंदे भारत ट्रेन को रुकवाने की रील वायरल हुई थी। आरोप यह है कि कुछ नाबालिगों ने ट्रैक पर लकड़ी रख करके रूट में बाधा डाली थी और इस रील के सामने आने के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से ही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।